नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लाइंग तक। इस समय हम मौजूद हैं सिवान सदर अस्पताल के सामने डॉक्टर अविनाश चंद्र के पास। डॉक्टर अविनाश चंद्र होम्योपैथ के एक चिकित्सक हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, अपना बहुमूल्य समय दिए। आपके सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होम्योपैथ में लोग कहा जाता है जैसे कि विश्वास की कमी कम होती है। लोग 2 दिन या 4 दिन दवा करके भाग जाते हैं, या इनको लगता है कि एक लंबा प्रोसेस में इलाज चलता है। इसी दरमियान लोग अंग्रेजी की तरफ, एलोपैथ डॉक्टर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सवाल है कि विश्वास की कमी। पहला सवाल ये रहा, विश्वास की कमी। देखिए, अब विश्वास की कमी में क्या है कि क्वालिफिकेशन। पहले क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कि डॉक्टर के अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, किस संस्था से वो पढ़ा है। देखिए, बहुत से डॉक्टर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्वैक प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी लोग होम्योपैथी डॉक्टर मानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसके वो शिष्य हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ मेरा कहना ये है सर कि लोग एलोपैथ की तरफ ज़्यादा भागते हैं और अंग्रेजी की तरफ क्यों, होम्योपैथ की तरफ कम क्यों? आखिर क्या रीज़न रहा? देखिए, आजकल फास्ट लाइफ है, कोई भी चाहता है कि जल्दी बीमारी मेरा ठीक हो जाए। जैसे किसी को भी सिर दर्द होगा, तुरंत चाहेगा कि कोई भी दवा खा ले, ठीक हो जाए। इसमें क्या है कि कंसेप्ट क्या बन चुका है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है बहुत धीरे धीरे काम करती है, इसलिए लोग होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। सीधी सी जो सबको यही समझता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बिल्कुल फास्ट काम करती है, रैपिड काम करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। हाँ, स्लो किस में काम करेगी, डिपेंड ऑन डिजीज। अगर बीमारी पुरानी होगी, क्रिटिकल होगी, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। लेकिन अगर बीमारी एक्यूट है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या जो भी पेन हो गया, या जो भी अगर एक्यूट केस है, उसमें एक्यूट एक्शन लेगा। जितना अदर पैथी जितनी जल्दी काम करेगी, हमने उससे ज़्यादा जल्दी असर किया होम्योपैथिक दवा से। ऐसा हम कह रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं, कर किया जाता है। किसी बीमारी कम होने वाली है, दवा की जगह परहेजी से ठीक हो जाता हो? बिल्कुल नहीं है, ये तो है ही। अगर संयमित जीवन जिया जाएगा तो बीमारी तो होगी ही नहीं। अगर परहेज में हम लोग रहेंगे, यही चीज़ हमने कहा कि हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे, बीमारी कैसे होगी? बहुत सारी बीमारी होती है जो आर्टिफिशियल डिजीज होती है, मेडिसिनल डिजीज होती है। हमारे पास गलत तरह की दवा लोग खा के सेवन कर के अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा के आते हैं। बहुत सारे पत्रकार भी आते हैं, कल ये गए थे, जो गलत दवा खा रहे हैं, उनको उस बीमारी से प्रॉब्लम हो रहा है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। पैसा दीजिए, लेकिन वो चीज़ जो है हार्ट के लिए बहुत तरह की दवा है जो हार्मलेस है, उसको लेना नहीं चाहिए। क्या होम्योपैथ भी नुकसानदेह है? बिल्कुल है, एक्शन करती है, रिएक्शन भी करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो दवा रिएक्शन नहीं करती है, परंतु जितना अदर पैथी या ट्रीटमेंट जो मूड है, जैसे कि एलोपैथ है, उसकी दवा जो जितनी हार्मफुल है, जितना वाइटल ऑर्गन को वो जितना नुकसान करता है, उसके अपेक्षा होम्योपैथिक चिकित्सा ट्रीटमेंट ऑफ मोड बहुत ही माइन्यूट नुकसान करती है, बहुत ही माइन्यूट। लेकिन उसके अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं। आप एक बार अपना जी, मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र, होम्योपैथिक फिजिशियन, सिवान अस्पताल रोड, सदर अस्पताल के सामने। इसके अलावा भी आप कहीं बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? चिकित्सा के बारे में पूछिए, किस रोग का? मैं इसके अलावा 1 घंटे के लिए मोहदीपुर रोड, अयोध्यापुरी, श्रीनगर जाता हूँ 3 से 4। क्या विशेषज्ञ किस रोग के विशेषज्ञ हैं? किस रोग के विशेषज्ञ हैं? होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं।
दवा के बारे में नहीं पूछे, दवा स्लोली काम करती है कि धीरे। हाँ, ये पूछे नहीं थे। अच्छा उसमें पूछ लीजिए बड़ी लंबा हो जा रहा है ना। ऐसे काटिएगा इसको, पूछिए। सवाल जो देखिए, सवाल जो रहेगा जवाब दिया जाएगा। बड़ी लंबा आप जवाब देते हैं साहब। जब तक कट के भागता है आप इतना जवाब देते रहे कि हम लोग। ना ठीक है, जरूरी भी है। ठीक है, कटिंग हो रहा है। जरूरी। हाँ बोलिए। होम्योपैथ के दवा बहुत ही स्लोली काम करता है। जी जैसे कि कुछ ऐसे मर्ज में तो फास्ट भी काम करता है। मैं बहुत सी दवा के बारे में जानता हूँ। इकोनाइट हो गया, चाहे थूजा हो, थूजा तो खैर स्लोली काम करता है, लेकिन जो सीजनी दवा हुआ, डलका मारा वगैरह जो भी है, तो ये सब दवाएं थोड़ा स्लो काम करते हैं। तो सीजनी दवा के अलावा जो क्या होम्योपैथ में ऐसा है पसीने के द्वारा या किस तरह से उसमें दवा पहुँचती है? नहीं, दवा क्यों नहीं, दवा तो देखिए, दवा तो माउथ से दवा लिया जाता है। दवा का जो एक्शन जो होता है हमारे यहाँ, वो तो वहाँ तक चला जाता है दवा का एक्शन। नहीं, गोल ब्लैडर तो एक थैली है ना, तो उसमें अंदर कहाँ से जाएगा? उसको क्या हीट करके या गर्म होने की वजह से पसीना से उसकी दवा का असर जाता है? उसको डिजॉल्व कर देता है, उसको अच्छा। डाइजेस्ट कर देता है दवा। अच्छा। क्योंकि वो जो स्टोन जो इकट्ठा हुआ है वो बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व, क्योंकि आपकी सवाल है कि वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं, लेकिन पेशाब की जो थैली है या पेशाब किडनी स्टोन है, वहाँ से निकलने की रास्ता है, दिख रहा है, लेकिन वहाँ से कैसे निकलेगा? कि वहाँ से क्या होता है, हमारे पास दवा है, उस दवा को हम लोग डिजॉल्व मेटाबॉलिक सिस्टम के द्वारा, उसको पाचन क्रिया के द्वारा उसको पचा देते हैं हम लोग। गोल ब्लैडर शरीर में ना हो जी। तो उसके क्या नुकसान है? गॉल ब्लैडर शरीर में ना हो तो गैस की समस्याएं बनती है, क्योंकि जो पित्त जो होती है, जो बाइल जो होता है, वो रेगुलर जगह स्टोर हाउस है। गॉल ब्लैडर क्या है? स्टोर हाउस है। जो पित्त जो है उसका स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस को निकाल दिया जाएगा तो डायरेक्ट सेक्रेशन करेगा वो, तो डायरेक्ट जब सेक्रेशन करेगा तो गैस ज़्यादा बनेगा। जब उसकी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है तो सेक्रेशन तो हमेशा होगा, तो गैस की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपने हमारे चैनल को समझ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने आपकी सवाल करने की तरीका बहुत अच्छा रहा, हम काफ़ी प्रभावित हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम समय दिए। आपने कभी किसी को सेवा दिया या अगर देने का इच्छा है तो क्या कुछ हमारे चैनल से बताएंगे? नहीं, हम तो निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। हम 2012 से प्रैक्टिस कर रहे हैं सिवान में। 2012 से आप कहाँ जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं? यहीं पे? नहीं, यहाँ पे नहीं। हम पहले पकड़ी मोड़ कांग्रेस भवन के सामने थे। 2012 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिवान में। जी। हमने 2012 से निरंतर सेवा किया है। हमारी सोच भी है सेवा की। हम सिर्फ चिकित्सा भाव से ही सेवा नहीं करते हैं, हम पेशेंट आते हैं, मेंटली रूप से हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम उन्हें सिर्फ इलाज नहीं करते हैं, उनको मजबूत करते हैं। क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति है, बीमारी की इलाज नहीं करती है, बीमारियों की इलाज करती है। बीमारी डिजीज की, नॉट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट एज ए होल पर्सन। हम एज ए होल पर्सन को इलाज करते हैं। तो हमने निरंतर किया है, और हमारी एक संस्था भी है जो श्री कृष्ण मोहन उषा फाउंडेशन, उसके बैनर तले भी किया है, और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा भी हमने निरंतर बाहर भी किसी के दरवाजे पे भी जा किया है और अपने क्लिनिक पे भी किया है। ठीक है जी। अब हम आपसे ये कहेंगे कि एक तरफ आप समाज सेवा की बात करते हैं, जी। आप ही नहीं बहुत से डॉक्टर भी बात करते हैं और करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ एक तरफ समाज सेवा होता है और एक तरफ वो बच्चे गरीब मजबूर लोग, जो लोग को आजकल डॉक्टरों की फीस है 300-500, वो लोग कैसे दिखाए? यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर के तो फीस डबल हो चुके हैं। जिसके 100 थे उनके 2, जिनके 1.5 थे उनके 3 हो गए, यहाँ तक कि 400 भी हो गए। तो ऐसे में आप क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया? ये ऐसी सवाल है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है। बिल्कुल। ये देखिए, ये सिर्फ डॉक्टर की बात है। लोग जानना चाहते हैं इसलिए। नहीं, अच्छी सवाल है, सबका जवाब देंगे। सवाल है, जवाब देंगे हम। महंगाई चरम सीमा पे, जो पहले गैस सिलेंडर जितना मिलता था, क्या उतना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी हो रही है, क्या है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी संस्थाएं जो है, इसमें भी गरीब असहाय लोगों को हमने देखा है, जरूरत नहीं है, फिर भी ऑपरेशन होता है। लेकिन हम एक समाज, डॉक्टर के प्रति, हम समाज के प्रति ये नहीं कह रहे कि सभी लोग गलत है, लेकिन कुछ लोग
जो हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, सभी लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सेवा भाव रखते हैं और जितनी अपनी बौद्धिक लेवल है, जितना उनको ज्ञान है उस। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ में लोग बड़े इलाजों के लिए दूसरे तरफ भागते हैं, क्या आपके पास भी कोई ऐसा इलाज है जो कि बड़े बीमारियों का आपके पास इलाज है? बोलिए। जी बिल्कुल। क्या आपने ऐसा कोई किया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं किया। हमने बहुत तरह की बड़े इलाज किए हैं। अब सब सवाल ये उठ रहा है कि बड़े इलाज का क्या बड़ा बीमारी जैसे है? पीठ की थैली हो गई या ऑपरेशन के लिए होता है, या शुगर हो गया, चाहे कोई भी ऐसा जो आप बताएं जो आपने। हमारे पास अभी है जिनका हमने हार्ट का इलाज किया है। हार्ट का? हाँ जी, वाह। हार्ट का ब्लॉकेज हो चुका था और एंजियोग्राफी हुआ है। इनका हार्ट अटैक 2 बार हुआ था, सिवान से भी रेफर हो चुके थे। गोरखपुर में ये आईसीयू में लगभग 15-20 दिन रहे। इनका हमने इलाज किया, इनको ठीक किया, फिर इनका हमने विश्वास जीता। उसके बाद इनके भाई का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका था, जो मीरगंज में डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाया गया वहाँ पे, तो वहाँ से रेफर हो गए सिवान में किसी नर्सिंग होम में एडमिट हुए, प्राइवेट नर्सिंग होम में। तो उसके बाद रिलीफ नहीं मिला। सिवान में जो नर्सिंग होम में गए थे जी, वहाँ पे क्या इन लोगों ने डिमांड में क्या रखा? वो डिमांड वही बताएंगे, हाँ, यही यही बताएंगे। तो लेकिन हमने जो इलाज किया, जी, हमने ये रिपोर्ट विश्वास में जीत लिए थे, इसलिए हमारे विश्वास थी। इन्होंने रिपोर्ट लाया कि डॉक्टर साहब आराम नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। वहाँ से यहाँ तक आने का इनका सफर कैसे? जी, वही सफर रहा कि बात फोन से की। हमने कहा ठीक है, आइए हम देखेंगे कि वो आए हमारे पास। हमने रिपोर्ट देखा, प्रिस्क्रिप्शन देखा, तो हमने देखा कि कोई दवा उस तरह की नहीं चल रही है। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे पास दवा है, हम इसको ठीक करेंगे, बस हमको 2 दिन का समय दीजिए। हमने 2 दिन का समय लिया, हमने दवा दिया। दवा देने बोला कि 5-5 मिनट में दवा को रिपीट कीजिए, और उन्होंने रिपीट किया। और अच्छा। फिर ये सुबह हमसे मिलने आए, हमने फिर दवा दिया, और उसके बाद पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करा के अपने पास बुला लिया। उसके बाद हमने पेशेंट को, सबसे बड़ा चीज़ की हवा खुल ही नहीं रहा था, तो हमने हवा खोल दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन हमने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब ये बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साधु सिंह है, कहाँ से है? गोड़ा से। गोरा से। तो मतलब आपको डॉक्टर साहब के यहाँ कैसे, आप वहाँ जब गोरखपुर इलाज कराने गए, फिर इनके बारे में कैसे जानकारी, कैसे आप? सीने में दर्द पहले हमारा पूरा जी, दर्द भइल। घर के लोग, साथी समाजी के लोग फोन करे, हाँ। बुलवाई लोग गाड़ी लेके ले के सीमान भर्ती कर। अच्छा, ये जांच भइल तो डॉक्टर साहब को दिया यहाँ खुरमे बाद में डॉक्टर साहब मन जो भी है। ये एक बार बाहर ले एक तो गोरखपुर में तो पटना, तो हमारे यहाँ के लोग को गोरखपुर में गए तो बहुत सारे जांच भइल, एंजियोग्राफी से पहले कोई को जांच भइल। हमें आईसीयू रूम में हम हमारे 20 दिन लगा दिए। उसके बाद से आईसीयू रूम में से हम सोने की खा लोग यहाँ पे ड्यूटी और के सांस रुको। हमारे घर के लोग रहे, वो लोग कहने की चलो और ये चावल हो गया, दवा चल लगा, हम बिल्कुल चल लगे। जब आवाज़ रुकत है वो आवाज़ बंद हो गई, सांस रुकत है वो बंद हो गई, ठीक हो गई। कितना पैसा तक खर्च हुआ वहाँ पे? मुझे तो भाई रहे जन से 3 लाख 3 लाख 4 लाख लागत है ऑपरेशन के, ये ऑपरेशन करेक्ट करे। अच्छा, तो चलिए नहीं, हमारा उतना लागत नहीं है कि लगे दवा जाओ आपको दिन का दवा कितना का लगा? 100-200 क्या? 2.5-3 कहाँ 2-3 लाख? कहाँ 2-3 2.5-3 250 बिल्कुल। तो काफ़ी किफायत हुआ आपके साथ? इलाज भइल 1,04,6 महीने में दवा पहले। फिर बाद से हमारा भाइयों की सीरियस हो गए, हम ना रहने घर थे तो मेरे को लेके चल गए। वही जैसे पर हो गए सीमान डॉक्टर साहब को लगे 2 दिन के बाद देखने हम जाते तो डॉक्टर साहब को फोन करके रखे कहने के लेके आई जाते देखो देखने हमारे कहने की दवाई किया सकते हैं। तो अगला डॉक्टर बुझे कि कहाँ से लेकर दवा चलाओ करें, तो 4 पब्लिक दिया होता 5-5 मिनट पर दिया तो यहाँ मिला सुबह में फिर डॉक्टर साहब से मिली, फिर यहाँ के दवा देने हम डिस्चार्ज करो। जो उनकी डॉक्टर साहब 1.5 लाख रुपया मामले में ऑपरेशन कर
कहने के हमारा लोग सिवान के डॉक्टर थे ना? माने के डॉक्टर थे। 1.5 लाख मांगे। 1.5 लाख। चलिए आप तो उससे बच गए। जी जी। खैर हमारे चैनल में आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अविनाश चंद्र के यहाँ। मैं क्लिनिक पे पहुँचा हूँ, वहाँ पर एक पेशेंट, इनसे बातचीत मैंने किया और आपने सुना इनकी ही जुबानी। और कहा जाता है कि डॉक्टर एक तरह से भगवान के दूसरे रूप होते हैं। तो बिल्कुल जब अगर 2 बार हार्ट अटैक आ जाए, अगर हार्ट की आपको बीमारी हो, तो उसमें बचने की चांस कम ही होती है। और लोग जैसे भी इलाज कराते हैं, कहीं 3 लाख 5 लाख अपना अपना एक हिसाब है लग रहा है। यहाँ पे आपको 200 से 300 में अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो आप बिल्कुल होम्योपैथी दिखाएंगे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव।